जिज्ञासु भाइयों और बहनों, जिस प्रकार एक पद्म की, एक कमल की सौरभ चारों ओर फैली हुई होती है, कोई कितना भी कहे कि ये पद्म की जो सौरभ है ये ऐसी अच्छी नहीं होती, बुरी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, चाहे कोई कितना भी कह दे, लेकिन जो उस सौरभ को सूंघ लेता है, छू लेता है, उसे विश्वास हो जाता है कि सौरभ क्या है, पद्म की सौरभ क्या है, वह निंदा की नहीं, प्रशंसा की ही पात्र है। उसी तरह बंधुओं, पद्म नगरी में पद्म कीर्ति राजा, जिसके कमल के समान सौरभ, यश कीर्ति की सौरभ चहुं दिशा में फैली हुई थी, राज्य कारभार की जो चर्चा थी उसकी देश विदेशों में भी होती थी। इतने सुंदर तरीके से वह अपना राज्य चला रहा था। राज्य चलाते चलाते बहुत वर्ष बीत चुके हैं, उम्र का पड़ाव आ चुका है, 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है। अब राजा सोच रहा है, इतने वर्षों तक मैंने राज्य कारभार संभाला है, इतने कुशलता के साथ मैंने सब कुछ संचालन किया है, मेरी प्रजा का पालन मैंने पुत्र के समान किया है। अब बस मेरे राज्य के बागडोर योग्य हाथों में जाए तो यह सिलसिला, यह कड़ी भी आगे चले। ऐसा सोचकर राजा ने अपने तीनों पुत्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया। यह निर्णय सिर्फ मंत्री और राजा दो के ही बीच में था कि हम मेरे पुत्र की परीक्षा लें। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा, जो पास हो जाएगा, उसको हम हमारा राज्य सौंप देंगे, उसका राज्याभिषेक करेंगे। मंत्री और राजा के बीच प्लानिंग हुई है कि किस टाइप से एग्जाम लेना है, क्या करना है। तीनों राजकुमारों को बुलाया गया है। तीनों राजकुमार राज्यसभा में उपस्थित हो गए। तीनों को 100 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दी है, 100 आने दिए हैं। 100 आने दिए और 100 आने देते हुए कहा कि देखो, हमारे राज्य महल के उत्तरी भाग का जो लास्ट का कमरा है, जो अंतिम कमरा है, इस 100 आने में तुम्हें उस कमरे को पूरा भर देना है। क्या कहा? 100 आने में उस कमरे को पूरा भर देना है। अभी तीनों के तीनों पुत्र यह सुनकर के एकदम ये हो गए कि अरे, राज्यसभा में हमको बुलाया गया है, राजा के हम बेटे राजकुमार हैं और हमारे हाथों में क्या दिया जा रहा है? सिर्फ 100 आने, और उन 100 आनों में भी हम लोगों को कहा जा रहा है कि तुमको उस कमरे को भरना है। ये कैसा मजाक है? हम लोगों के साथ मजाक किया गया है, पिता ने हमारे साथ मजाक किया है। तीनों को सख्ती से कहा गया है, शाम तक तुम लोगों को पूरा कमरा भर देना है। तीनों कमरे लाइन से है और तीनों के तीनों तुमको भर देना है। तीनों बेटे चले गए हैं, तीनों राजकुमार चला गया है। और होता है बंधुओं, सबकी सोच समान नहीं होती, स्वभाव के अनुसार सोच भी चेंज होते रहती है। बड़े लड़के ने सोचा कि मेरे पिता की उम्र 60 साल की होने आई है, और कहते हैं ना 60 यानी बुद्धि। अरे आप लोग ही बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला, आप लोग आपके मुंह से बोल रहे हो। और मेरे पिता की भी हालत शायद वही हो चुकी है, बुढ़ापे के कारण उनकी सोचने की क्षमता ही शायद चली गई है, इसलिए मुझे कहा है। ऐसा सोच रहा है और सोचते सोचते उसके कानों में एक आवाज आ गई। आवाज कौन सी थी बंधुओं? महानगर पालिका की गाड़ी नहीं क्या, घंटा गाड़ी आपके दरवाजे से गुजरती है, उस घंटा गाड़ी की आवाज आ गई। ओहो, चलो, मुझे 100 आने में रूम भरने जितना सामान मिल गया है। उसने तुरंत घंटा गाड़ी वालों को बुलाया और कहा है कि तुम ये कचरा क्या करने वाले हो? बोले, कचरे का क्या किया जाता है? फेंका जाता है। तो बस तुमको मैं 100 आने देता हूँ, फ्री में भी तुम्हारा कचरा नहीं ले रहा हूँ, 100 आने देता हूँ, तुम इस फर्स्ट रूम में ये पूरा का पूरा कचरा उंडेल करके आ जाओ। तो बोले ठीक है।
अभी पैसा भी मिल रहा है और कचरे की कीमत मिल रही है बंधुओं, तो कौन छोड़ेगा। तो उससे रूम भर दी गई है। दूसरे नंबर के बेटे ने सोचा कि चलो कुछ भी हो, मेरे पिता की वृद्धावस्था के कारण शायद वो अभी आज्ञा देने में भी समर्थ नहीं बचे हैं, लेकिन है तो मेरे पिता, उनकी आज्ञा का तो मुझे पालन करना चाहिए। शायद वो अभी भूल चुके हैं कि 100 आने में कुछ नहीं आता, जैसे अभी 100 रुपये में कुछ भी नहीं आता। तो शायद मेरे पिता भूल चुके हैं कि 100 आने में अभी कुछ भी नहीं आता, इतनी बड़ी रूम कैसे भर सकते हैं। पर पिता की आज्ञा है, मुझे पालन तो करना ही करना है। और उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि किसानों के खेतों में जो सूखा हुआ घास है वो घास लेकर के आ जाओ 100 आने में और 2nd नंबर की रूम भर दो। और सेवकों ने वही काम किया है, पूरी घास से जो है 2nd नंबर की रूम भर दी है। और तीसरा जो लड़का था ना, वो बहुत होशियार था, आप लोगों जैसा ही वह था। उसने सोचा 60 साल के मेरे पिता है, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, पूरे 60 साल का उन्हें अनुभव है। पिछले 40 सालों से वो राज्य को संभाल रहे हैं, राज्य का संचालन कर रहे हैं। संचालन करते हुए कहाँ पर कौन सी नीति अपनाना, इसमें वो एकदम माहिर है। बेस्ट राजाओं की गिनती में जिनकी गिनती होती है, बेस्ट राजाओं की लिस्ट में जिनका नाम है, ऐसे मेरे पिता कोई भी उटपटांग आज्ञा तो नहीं देंगे। उनको आज्ञा ही देनी होती थी ना, तो वो हमको बंद कमरे में भी आज्ञा दे सकते थे। पूरी राज्यसभा में बुलाया है और उसके बाद आज्ञा दी गई है। हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण तो है ही। मेरे पिता की आज्ञा है, उसका पालन तो मुझे करना ही है, पर आज्ञा मेरे पिता ने नहीं, 60 साल के अनुभव ने दी है। वह गया है, मार्केट में गया है, कुछ सामान लेके आया है और वह सामान से पूरा रूम भर दिया है। शाम का समय हुआ है, राजा, सारा मंत्रिमंडल, सारा सभासद मंडल, सब के सब रूम के पास आने के लिए निकले हैं। बड़ा बेटा सोच रहा है क्या मेरे पिता की बुद्धि हुई है कि एक रूम को देखने के लिए सबको उठा के लेके आए। चलो कोई बात नहीं। पहली रूम खोली गई, दरवाज़ा खोला गया और जैसे ही दरवाज़ा खुला है और वहाँ पर दुर्गंध का जब आक्रमण हुआ है, पिता की आंखें नाराज हो चुकी है, मन चिंतित हो उठा है। क्या मैंने यही संस्कार दिए मेरे पुत्र को? क्या मेरी शिक्षा का यही फल था जो आज कचरे के रूप में मेरे सामने आ रहा है? और होता है बंधुओं, बाप का दिल तभी रोता है जब बेटा सक्षम होने के बाद भी गलती करता है, और यही हालत उस बाप की हो चुकी है। मेरे वचनों की इसने कोई वैल्यू नहीं रखी है, उदास हो चुके हैं। और बेटा अकेले में गलती करता है ना, तब बाप को इतनी परेशानी नहीं होती। जब बेटे की गलती 4 लोगों के सामने आती है ना, तो पिता के जीवन का वह सबसे बड़ा दुखदायी क्षण होता है। राजा के जीवन का भी वह दुखदायी क्षण था। मेरे बेटे ने आज ये क्या किया? उदासी भरे कदमों से, पर फिर भी कुछ आशा थी कि अभी मेरे दूसरे नंबर के बेटे का टाइम आना बाकी है, दूसरे नंबर के रूम खोलना बाकी है। कुछ आशा के साथ कि यहाँ पर भी मुझे कुछ तो मिल जाए। आशा के साथ रूम का दरवाजा खोला है और बंधुओं, घास के दर्शन हुए हैं। पहले बेटे के रूम से दुर्गंध निकली है, दूसरे बेटे के रूम से घास के दर्शन हो चुके हैं। पिता का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। क्या मैं इतना नाकामयाब रहा कि दूसरों के नहीं, अपने बेटों का भी भविष्य नहीं बना पाया? क्या मेरी शिक्षा इतनी कमजोर रही कि मेरे बेटों के जीवन में वह शिक्षा उतर ही ना सकी? दिल पछतावे से भर रहा है
कि क्या मेरे बेटों का भविष्य ऐसा क्यों हो गया, उनकी सोच ऐसी क्यों हो गई कि जिनके सोच में कचरा और घास आ रहा है, पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। सेकेंड बेटे के रूम के पास आते वक्त तो भी आशा के कुछ किरण थे, कुछ तो आशा बची थी, लेकिन अब तीसरे बेटे के रूम की ओर जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि क्या अब मुझे कौन से दर्शन होंगे, अब लोगों के सामने मुझे कितना अपमानित होना पड़ेगा। इस भय से उन्होंने कदम उठाए हैं और तीसरे बेटे के कमरे की ओर गए हैं। दरवाजा खोला है और दरवाजा खोलते ही शहनाई के वीणा के मधुर तार गूंज रहे हैं, मधुर संगीत चल रहा है। पूरा रूम प्रकाश से, दिए के प्रकाश से भर उठा है। सुगंधित अगरबत्तियों से पूरा रूम सुगंधितता से भर उठा है और वहां पर बेटे के प्रभु भक्ति के मधुर स्वर गुंजित हो रहे हैं। पिताजी, आपने मुझे कहा था 100 आने में तुझे ये रूम भरनी है। पिताजी, मैंने सुगंध से, प्रकाश से, प्रभु के भजनों से यह पूरी रूम भर दी है। क्या आपको यह भरा हुआ रूम पसंद आया? तब पिता ने, जब पिता का दिल हार चुका था 2 बेटों की रूम देख करके, तीसरे बेटे की रूम देख करके हारा हुआ दिल पुनः जीवित हो चुका है और अपने बेटे को गले से लगाया है। बेटा, आज तूने मेरी शान रख ली है, आज तूने मेरी शान रख ली है, और प्यार से बेटे को गले से लगाया है। यह बंधुओं किसी 3 बेटों की या किसी बाप की कहानी होगी या नहीं पता नहीं, पर यह परमात्मा प्रभु वीर की एक कहानी है, जो जाने से पहले अपने संतानों को सौंप करके गए थे, कह करके गए थे, मनुष्य के जो जीवन के जो क्षण मिले हैं ना, अपने मनुष्य रूपी महल को सुंदर तरीके से सजाना है। इनमें कभी दुर्वासना का कचरा मत भरना, इसमें कभी दुर्ध्यान का घास फूस मत भरना। अपने जीवन को सुगंधित प्रकाशमय बनाना है। यह प्रभु हमें टास्क दे करके गए हैं, यह प्रभु हमें काम सौंप करके गए हैं कि हमारे जीवन रूपी महल को हम कैसे सजा रहे हैं, दुर्गंधमय बना रहे हैं, कचरामय बना रहे हैं या सुगंधमय प्रकाशमय बना रहे हैं। बंधुओं, राम और रावण दोनों की नाम राशि एक ही थी। राम और रावण दोनों की नाम राशि एक ही थी। फिर भी राम ने मर्यादा के कारण जीवन को इतना प्रकाशमय बना दिया कि आज भी उसका प्रकाश हर एक दिल में है। लेकिन वही रावण जिसने अमर्यादा का ऐसा अग्निकांड जलाया कि इतने हजारों वर्षों के बाद भी आज वो जल रहा है। कृष्ण और कंस दोनों की नाम राशि एक ही थी, दोनों की नाम राशि एक ही थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने मित्रता का ऐसा सुगंधित वातावरण किया है कि जिसकी मैत्री की सुगंध आज भी है और हर जन्माष्टमी को वह सुगंध को याद किया जाता है। लेकिन कंस का नाम आते ही वह मित्रता नहीं बल्कि दुश्मनी का जन्म हो जाता है। इसलिए बंधुओं, आप कृष्ण का नाम रखना पसंद करोगे लेकिन किसी को कंस कह करके नहीं बुलाओगे। गौतम और गोशालक दोनों की नाम राशि एक ही थी, लेकिन फिर भी गौतम समर्पणता के प्रकाश के कारण, समर्पणता के सुगंध के कारण इतने प्रकाशमय हो गए कि स्वयं परमात्मा के समीप परमात्मा बनकर के आज विराजमान है। लेकिन गोशालक ने ईगो के कचरे से इतना भरा था कि ईगो के कारण उसने जनमानस में प्रशंसा तो पा ली, लेकिन परमात्मा के पास बैठने का सौभाग्य उसे नहीं मिल पाया।
इसीलिए बंधुओं, हमारे अपने जीवन को, हमारे जीवन रूपी महल को सुगंध से भरना है, प्रकाश से भरना है, प्रभु के गीतों से भरना है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संकल्प कर लो कि मेरे मन में उठने वाला जो भी विचार होगा वो विचार शुभ ही होगा, अशुभ विचारों का जन्म मैं मेरे भीतर में लेने ही नहीं दूंगी। चाहे हमारा शरीर किसी भी हालत में हो, चाहे हमारा शरीर किसी भी स्थान में हो, चाहे हमारा शरीर किन्हीं लोगों के साथ हो, लेकिन हमारे विचार प्रभुमय ही होने चाहिए। हमारे विचार, शरीर चाहे जो स्थान में हो, लेकिन हमारे अंदर प्रभु के विचारों का ही स्थान होगा। तो निश्चित रूप से हमारा यह जीवन महल सुगंध, प्रकाश और प्रभु के गीतों से भर उठेगा और वह अनुपम, उत्कृष्ट, सुंदरतम सिद्धालय रूपी महल पाने के लिए हमें शीघ्रातिशीघ्र चांस मिल सकेगा, मौका मिल सकेगा। इन्हीं मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।